हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो फैंटास्टिक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 6 बुक पूर्वी यूनिट फर्स्ट. What is the name of this unit? The name is given fables and folk tales. अच्छा, what is the meaning of fables? It is a short story. Fables क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमल्स जो हैं वो एज ए कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं. तो हम फेबल्स उन मोरल स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज को बोलते हैं जिनमें एनिमल एज ए कैरेक्टर हमें टॉक करते हुए दिखाई देंगे. जैसे आपने कुछ स्टोरीज सुनी होंगी, रैबिट एंड टॉर्टोइस, क्रो एंड फॉक्स की, ये सभी हमारी फेबल्स हैं. पंचतंत्र इज अ गुड कलेक्शन ऑफ फेबल्स. फोक टेल्स भी जो ऐसी स्टोरियां होती हैं जो किसी कल्चर या रिचुअल्स किसी एक जगह पर लोकल लेवल पर माउथ टू माउथ कैरी की जाती हैं, उन्हें हम फोक टेल्स कहते हैं. तो इसका आज हम फर्स्ट स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. इसमें 2 स्टोरी और 1 पोएम है. तो आज हम अपनी फर्स्ट स्टोरी यानी फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट स्टोरी का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लोर करेंगे. हमारी फर्स्ट स्टोरी क्या है? अ बॉटल ऑफ ड्यू. अच्छा, बॉटल तो हम सभी जानते हैं ना, एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम पानी, दूध, वाटर कुछ भी कलेक्ट करते हैं. तो बॉटल्स तो हम सभी को पता है. ड्यू क्या होता है? ड्यू जैसे कि आपने देखा होगा, विंटर सीजन आता है तो ऐसे लीव्स या ग्रास के ऊपर जब आप कभी वॉक के लिए या सुबह सुबह जब निकलते हो तो ऐसे जो ग्रास होती हैं या लीव्स होती हैं तो उनके ऊपर ऐसे कुछ छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स देखे होंगे आप लोगों ने. तो ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो मॉइस्चर्स के कारण रात में ये लीव्स के ऊपर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं. इनको ही हम ड्यू बोलते हैं. जैसे ऐसे पत्तियां हैं, इनके ऊपर ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी पानी की जो बूंदें दिखती हैं, यही ड्यू कहलाती है. ये समर सीजन में तो होती नहीं है क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है. तो ये अक्सर करके हमें कब? विंटर सीजन में ये ड्यू दिखाई देती है. तो अ बॉटल ऑफ ड्यू मतलब इस ड्यू को किस में कलेक्ट किया गया है? इस बॉटल के अंदर. तो देखते हैं कौन है जो इस बॉटल में इतनी सारी ड्यू को कलेक्ट कर रहा है. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये कुछ एक्टिविटीज दी हैं. सो लेट्स गो विद दिस एक्टिविटी. इन एक्टिविटीज में क्या दिया गया है? तो what is given here? Circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. तो यहाँ पर ये एक वर्ड दिया है और इनके सामने ये 2 पिक्चर्स दी हुई हैं. ये एक वर्ड दिया है और इनके सामने ये 2 पिक्चर्स दी हैं. तो ये वर्ड इस पिक्चर से या इस पिक्चर से, किस पिक्चर से बहुत ज़्यादा क्लोज है, उस पिक्चर को हमको क्या करना है? सर्कल करना है. ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड. व्हाट इज इट मीन्स? वरीड. वरीड मीन्स एंशियस, टेंस, चिंता में होना. तो इज शी लुकिंग एंशियस? हाँ, लग तो रही है थोड़ी थोड़ी एंशियस, है ना? तो इज शी लुकिंग वरीड. तो हम क्या करेंगे? इसको सर्कल कर देंगे क्योंकि ये तो हमें कैसी दिख रही है? वरीड दिख रही है. क्या ये भी दिख रही है? नो, शी इज लुकिंग हैप्पी. ये तो ऐसी वरीड नहीं दिख रही है. ये कैसी दिख रही है? ये दिख रही है हमें हैप्पी. तो इसके लिए हम यहाँ पर सर्कल नहीं करेंगे, है ना? तो इसलिए हम इसको इस वाली को सर्कल कर देंगे. ठीक है, so she is looking worried but
शी इज लुकिंग वरीड बट शी इज हैप्पी। तो हम इसको सर्कल करेंगे, ना कि इस गर्ल को। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स प्लांट किए जाएं। तो इस पिक्चर में तो सिर्फ एक ही प्लांट है, तो ये तो प्लांटेशन हो नहीं सकता। दिस इज द प्लांटेशन। ये हमारा करेक्ट वर्ड होगा इस पिक्चर से मैच करने के लिए। ये पिक्चर करेक्ट होगी इस वर्ड से मैच करने के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज सेज। सो लुक बोथ द मैन। इज ही लुकिंग सेज? नो, ही इज हॉकर्स। ये क्या कर रहा है? सेलिंग कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये कुछ ध्यान लगा रहा है, सोच रहा है, महाराज जी पंडित जी की तरह। तो ही इज सेज। तो अब हम इस पिक्चर में इसको सर्कल कर देंगे। द नेक्स्ट इज सरप्राइज। अब इन दोनों ही पिक्चर्स में से कौन सरप्राइज लग रहा है? ये तो कुछ सोच रहा है, किसी थिंकिंग में है। और ये कैसा लग रहा है? ये शॉक, हाँ इसने कुछ सुना एंड सरप्राइज हो गया, इसका मुंह खुल गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस पिक्चर को एनसर्कल करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की वो कंप्लीट होती है। साथ ही इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आप अपने किसके साथ डिस्कस कीजिए, क्लासमेट्स के साथ एंड टीचर्स के साथ। आप चाहें तो मेरे साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज थिंक ऑफ अ टाइम। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। यानी ऐसे समय के बारे में आपको सोचना है जब आपने बहुत मेहनत की हो। जैसे ऑलमोस्ट स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, जब एग्जाम आते हैं तो आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, और फिर उसका आपको रिजल्ट क्या मिलता है, देन उसका क्या होता है उसके बाद, तो वो भी आपको शेयर करना है। फिर हाउ डिड इट हेल्प यू। आपने जो मेहनत की, जो हार्डवर्क किया और उसका जो रिजल्ट मिला, क्या उसने आपको हेल्प की, और की तो किस तरीके से। हाउ डिड इट मेक यू फील, और उसके बाद आपको किस तरीके की फीलिंग हुई, अच्छी, टेंस, तो वो भी आप शेयर करना है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में आप अपने क्लासमेट से डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर से और अपने मेंटर से। तो आप मुझसे भी इन्हें शेयर कर सकते हैं। चलिए, सो लेट्स एक्सप्लोर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस रीड। हम रीड करते हैं साथ में। रामनाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ जो किसका सन था? एक रिच लैंडलॉर्ड का। यानी कि इसके फादर जो थे वो कैसे थे? वो एक रिच लैंडलॉर्ड थे। उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। लैंडलॉर्ड मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, हम उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं ना। तो he was the son of a rich landlord. Who was the son of rich landlord? Ramnath. We have to remember this character. तो दिस स्टोरी इज अबाउट रामनाथ। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि लगभग ये स्टोरी रामनाथ के आसपास होगी। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। तो ये उसके पिताजी, ऑब्वियस सी बात है, एक रिच लैंडलॉर्ड थे, उनके पास बहुत ज्यादा जमींदारी थी, जमीन थी। तो वो क्या कर गए? ही लेफ्ट, कब? जब उनकी डेथ हुई, व्हेन ही डाइड, ही लेफ्ट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज किसके लिए छोड़ते हैं? उनके बेटे के लिए। तो रामनाथ के पिता भी ये लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड जो है वो रामनाथ के लिए छोड़ गए। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मीन्स लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बहुत सारी प्रॉपर्टीज। When he died, जब उनकी डेथ हुई। But Ramnath did not spend even one day looking after his land. But रामनाथ क्यों नहीं जाता था? He did not spend even one day. वो कभी एक दिन भी नहीं गया। कहाँ पर? अपनी लैंड, अपनी प्रॉपर्टी को देखने, उसकी केयर करने, उस पर काम करने। He did not spend even one day. उसने एक दिन भी जाना वहां पर जरूरी नहीं समझा। एंड वाई ही डिड नॉट स्पेंड वन डे? ऐसा हुआ क्यों? क्यों वो एक भी दिन नहीं गया? दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसके दिमाग में एक फनी आइडिया था, एक ऐसा
मतलब जिसपे हम बिलीव नहीं करें, ऐसा फनी सा जोक टाइप का आइडिया उसके दिमाग में रहता था। और वो आइडिया क्या था? व्हाट वाज द आइडिया? ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोशन? Here the glossary word is given. Potion means a liquid with magical properties. ऐसा लिक्विड जिसमें कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज हो। यानी आपने कुछ ऐसे ड्रामा सीरियल्स या पिक्चर्स में देखा होगा कि कुछ संत वगैरह जैसे रामायण वगैरह में दिखाते हैं, उनके पास ऐसा मैजिक पोशन या जल होता है, लिक्विड होता है, जिसे वो सामने वाले पर ऐसे क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, और वो जो भी कहते हैं वो उस तरीके से उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ रामनाथ को बिलीव था कि वो क्या करेगा, वो एक दिन ऐसा मैजिक पोशन उसे मिल जाएगा, उसको डिस्कवर कर लेगा, सर्च करेगा, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। जो मैजिक पोशन क्या करेगा, वो किसी भी चीज पे अगर उसको स्प्रिंकल करेगा या डालेगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मैजिक पोशन गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। He spent all his time to learn more about this potion। और बस अब उसने क्या किया, अपना सारा ध्यान, अपनी सारी अटेंशन, अपना सारा टाइम किसमें स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया? He spent all his time to learn this magic potion। कि वो ये मैजिक पोशन लर्न करके रहेगा, सीख कर रहेगा। People cheated him often promising to tell him about it। और कई बार क्या होता था, वो लोगों से पूछता था, इसकी जानकारी लेता था, तो लोग क्या करते थे, उसे चीट करते थे। वो बोलते थे हाँ हाँ, वो प्रॉमिस कर देते थे कि वो इसके बारे में उसको बताएंगे, किसको? रामनाथ को। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, इस टाइप का कोई मैजिक पोशन नहीं होता, लेकिन रामनाथ इस चीज को एग्री करने के लिए रेडी नहीं था। ही डिड नॉट गिव अप। इतने सारे चीटिंग के बाद भी, इतना सारा टाइम एफर्ट्स लगाने के बाद भी उसने अभी गिव अप नहीं किया था। गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग, यानी वो अभी भी इसी कोशिश में लगा था कि वो एक दिन मैजिक पोशन लर्न कर लेगा, जिससे वो हर चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया करेगा। His wife Madhumati, this is the another character we have to remember। मधुमती कौन है? मधुमती is the wife of Ramnath। ठीक है, this is the second character given here। मधुमती, she is the wife of Ramnath। तो was tired of this and also worried about she was how much money Ramnath was spending। अब क्यों टायर्ड हो गई थी, थक गई थी, ये सारी चीजें देखते देखते वरिड हो गई थी, बहुत ज्यादा एंशियस थी। क्यों एंशियस थी? क्योंकि रामनाथ अभी भी जो मनी थी वो किस पे स्पेंड कर रहा था, ये मैजिक पोशन को लर्न करने के लिए लोग उसे चीट करते थे, और रामनाथ वहीं के वहीं अपने जो अटेंशन था, जो पैसा था, वो सारा कुछ वहां पर स्पेंड किए जा रहा था। तो दिस मेड हिम एंशियस, दिस मेड हर एंशियस। मधुमती को इससे बहुत चिंता होने लगी थी। शी वॉज श्योर, वो बहुत 100% श्योर हो गई थी। उसे लगने लगा था, क्या श्योर हुई थी? दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, कि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनके पास पैसा नहीं बचेगा। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। फिर अचानक एक इंसिडेंस होता है। वो क्या होता है कि एक फेमस सेज, जिनका नाम क्या है, दिस इज अनदर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, महीपति। इन सेज का नाम क्या है? महीपति। देयर आर 3 कैरेक्टर till we have learnt। First Ramnath, who is the leading character, second Madhumati, his wife, and the third is the next famous sage, जिनका नाम क्या है? महीपति। He came to their town। कहाँ आए? ये उनके टाउन में आए। रामनाथ became his follower and asked him about the potion। तो रामनाथ जैसा कि वो सभी से पोशन के बारे में पूछता था, वो भी उन सेज का, महाराज जी का क्या हुआ? डिसिपल बन गया, फॉलोवर बन गया, और उनसे भी वो वहां पहुंचा तो यही मैजिक पोशन के बारे में पूछने लगा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। तो उसको देखते हुए बहुत सरप्राइजिंग वे में जो सेज है हमारे, उन्होंने आंसर किया। क्या किया? यस, इन माई ट्रेवल इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। तो उन्होंने कहा हाँ, जब मैं ट्रेवल्स में था, हिमालय की ट्रेवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था, आई हर्ड, तो मैंने इस मैजिक पोशन के बारे में सुना।
हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, कि तुम कैसे इस पोशन को बनाना चाहते हो, बट इसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब तो रामनाथ बहुत खुश हुआ, उसे अपने लक पर बिलीव ही नहीं रहा। उसने कहा हाँ हाँ मुझे बताइए, टेल मी, चाहे कितना भी कठिन हो, बट मैं कर लूंगा। सो ही इंसिस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। रामनाथ ने क्या किया, रिक्वेस्ट की, किससे, उन्हीं से उन्हीं महाराज जी से। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली। तो अब उसके लिए क्या उन्होंने बताया, ही हैज टू प्लांट अ बनाना प्लांट। उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बनाना प्लांट प्लांट करना पड़ेगा, और उसे रेगुलर वाटर करना पड़ेगा, यानी कि पेड़ों को पानी तो हमें देना पड़ता है, तो उसे डेली उन्हें पानी भी देना होगा विद योर हैंड्स। और इसमें वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता, उसे ये सारा काम कैसे करना था, खुद ही करना था। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। जैसे कि ये देखो इस पिक्चर में गिवन है ना, विंटर में ये कुछ वाटर ड्रॉप्स दिख रही हैं लीव्स के ऊपर। तो ऐसे ही जो ये ड्रॉप्स आएंगी, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फ्रॉम ड्यूरिंग नाइट। रात में जो ये ओस की बूंदें गिरती हैं, इनको क्या करना है, स्टोर इट इन अ बॉटल। उनको एक बॉटल के अंदर स्टोर करना है। ये काम किसने बताया, सेठ जी ने, महाराज जी ने बोला कि तुमको क्या करना है, विंटर में ये बनाना लीव्स के ऊपर जो ड्यू आएगा उसको बॉटल में कलेक्ट करना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me। तो जब तुम इतना कलेक्ट कर लो कि तुम्हारी ये जो बॉटल है इसमें कितना आ जाए, 5 लीटर आ जाए। ठीक है, 5 लीटर ड्यू जब कलेक्ट कर लो, तब फिर उस ड्यू को किसके पास ले आना, मेरे पास लाना। आई विल चैंट सम म्यूजिक मैजिक वर्ड्स। तो मैं क्या करूंगा, उसमें कुछ चैंट कर दूंगा, कुछ मैजिक वर्ड्स उसमें बोल दूंगा। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, मंदिर में पुजारी या जो महाराज जी होते हैं, कभी मम्मी वगैरह झड़वाने ले जाती है छोटे बच्चों को, तो क्या करते हैं वो कुछ श्लोक या ऐसे चैंट करते हैं और ऐसे फूक कर देते हैं ना, कई बार पानी वगैरह पे भी करते हुए किसी मंदिर में आप लोग गए होंगे तो देखा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसमें कुछ ऐसे चैंट करूंगा, कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं, मैजिक वर्ड्स हैं, वो उस पर बोल दूंगा, जिससे वो जो पोशन है, यानी वो जो ड्यू है बॉटल में कलेक्ट की हुई, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इट कन्वर्ट इनटू मैजिक पोशन। सो विच विल टर्न इट इनटू मैजिक पोशन। वो जो चैंटिंग वर्ड है वो उस ड्यू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मैजिक पोशन। A drop of the potion will change any object into gold। और फिर वो जो ड्रॉप है, वो एक भी ड्रॉप तुम किसी भी ऑब्जेक्ट पे डालोगे तो उसमें वो पावर होगा, वो मैजिक होगा, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। क्या हो गया इसका? दिक्कत आ रही क्या? देखो यहाँ पर ये संत बैठे हुए हैं, और ये हमारा रामनाथ बैठा हुआ है, बहुत एंशियस होकर के पूछ रहा है, बहुत क्यूरियस होकर के इन संत से, महाराज जी से, किसके बारे में, अबाउट मैजिक पोशन। रामनाथ वॉज वरिड, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब रामनाथ को क्या हुई, दूसरी चिंता हुई, वो क्या थी, कि जो विंटर है इट इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, ये तो कुछ ही समय के लिए आती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू। तो अब तो मुझे सालों लग जाएंगे, हो सकता है 20 साल लग जाएं, 25 years लग जाएं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में। एक बनाना प्लांट पे कितनी ड्यू होगी कलेक्ट। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो फिर एक और सजेशन दिया उन सेज ने, उन संत ने क्या दिया, कि तुम चाहे जितने बनाना प्लांट्स उतने प्लांट कर सकते हो, बट रिमेम्बर, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड। कि हाँ, वॉट बनाना प्लांट्स तो कितने भी कर सकते हो, लेकिन उनकी देखभाल भी तुमको ही करनी है, और उनसे ड्यू भी तुमको ही कलेक्ट करना है। इसमें किसी और का कोई भी हेल्प तुमको नहीं लेना है।
तो इस तरीके से सेज ने उसको ये सजेशन दिया, ये एडवाइस दी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या रामनाथ इस चीज में सक्सेसफुल होता है, क्या वो 5 लीटर ड्यू कलेक्ट कर पाएगा। देखते हैं स्टोरी के अंदर। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है रामनाथ अपने मिशन में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, वो ये 5 लीटर ड्यू जो है वो कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं। प्लीज शेयर विद मी and like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.